अगर आप मैरिड है और आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैरिज में होने वाले हर समस्याओं का जड़ यानी रूट कॉज को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। तुमसे शादी करके मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती की है। शादी करके फंस गया हूँ मैं। मुझे पहले पता होता कि शादी के बाद इंसान अपने मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता तो शायद मैं शादी कभी नहीं करता। इस शादी में मुझे जितना दुख, स्ट्रेस और टेंशन मिला है शायद पूरे जिंदगी में उतना नहीं मिला होगा। क्या क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। क्या तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत है? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग्स है? हमारे बीच में कुछ नहीं रहा या शायद कुछ था ही नहीं। क्या ये सारे आपको सुने सुने लग रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच ऐसी बातचीत अक्सर होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके लिए हमारे इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, मैं मैरिज कोच आलोक अपने यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो को देखने के लिए 100 बार धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैरिज में आने वाले समस्याओं का जड़ यानी रूट कॉज तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर शादी में इतना सारा प्रॉब्लम्स क्यों होता है। ये बात तो सब जानते हैं कि शादी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे शादी के बाद पे हमसे ज़्यादा हमारे माता पिता, भाई बहन, करीबी दोस्तों और रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये सभी हमारे शादी के बाद से खुश तो हो जाते हैं, लेकिन कोई हमें एक हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज बनाने का सीक्रेट टूल्स, स्किल्स या ज्ञान नहीं देता। शादी से पहले हमें शादी को लेके कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। हमारे पूरे एजुकेशन में एक भी चैप्टर शादी को कैसे सफल बनाए उसके लेके नहीं है। हमें लगता है शादी के बाद सब अपने आप हो जाता है। हमारे उड़ीसा में बोलते हैं गड़ारे ढोलो पकई दियो बजेया आपे सीखी जीवो। इसका मतलब है गले में ढोल बांध दो, अपने आप बजाना सीख जाएगा। शादी करा दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और इसलिए शादी जैसा महत्वपूर्ण रिश्ता हमारे लिए दुख और अशांति, डिप्रेशन का कारण बन जाता है। एक मैरिज कोच का काम होता है हर दिन अलग अलग कपल्स के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को समझना और उन प्रॉब्लम का सही सल्यूशन देना। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से कपल्स के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। रिलेशनशिप एंड मैरिज से रिलेटेड कई सारे विषय में पढ़ाई भी किया हूँ। अपने इतने वर्षों का स्टडी और एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना है कि शादी में आने वाली हर प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस। जी हाँ, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। हमें पता ही नहीं रहता है प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। और ये इग्नोरेंस दो प्रकार के हैं। पहला, पार्टनर को लेके इग्नोरेंट होना। जैसे आपके पार्टनर की शादी से क्या नीड्स और ज़रूरतें हैं, अपने पार्टनर के पर्सनालिटी कैसा है, उनका बचपन कैसे बीता है या उनकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, उस बात की प्रति इग्नोरेंट रहना, उनके बिलीव्स और ओपिनियंस को ना जानना, ना समझना, उनका मनी माइंडसेट को ना समझ पाना, उनकी स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी को ना समझ पाना, उनके कैरियर, लाइफ गोल्स, लाइफ फिलोसफी के बारे में इग्नोरेंट होना, पार्टनर के पेरेंट्स, सिबलिंग्स और एक्सटेंडेड फैमिली का क्या एक्सपेक्टेशन हो और उनके कल्चर एंड रिचुअल्स के बारे में इग्नोरेंट होना। अगर आप उन सभी विषयों पे अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को गहराई से नहीं समझते तो इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। दूसरा है शादी को लेके। जैसे शादी के बाद की जिम्मेदारियां यानी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति इग्नोरेंट होना। शादी के बाद वाइफ और हस्बैंड के बीच होने वाली डिफरेंसेस, डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करने की तरीका का प्रति इग्नोरेंट होना, या शादी से जुड़ी बहुत सारे मिथ्स को ना समझ पाना। समय के साथ होने वाले चेंजेस यानी
परिवर्तन के बारे में इग्नोरेंट रहना। आप इतनी सारी बातें सुनकर सोच रहे होंगे आलोक, मैं मैरिज कर रहा हूँ या MBA। दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1000 से ज़्यादा वाइफ्स और हस्बैंड्स के साथ बात करने के बाद और 100 से ज़्यादा रिलेशनशिप बुक्स पढ़ने के बाद इतना तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हर एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको हर रोज़ उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। There is no easy and shortcut way to make your marriage happy। और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला यही है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, मेरे बातें सुनने के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें सिर्फ अरेंज मैरिज पर लागू होता है, क्योंकि लव मैरिज में तो लोग अक्सर एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ इग्नोरेंस का सवाल ही नहीं उठता। आफ्टर ऑल उन लोगों ने शादी के पहले कुछ समय साथ बिताए होंगे और कई मुद्दे पर चर्चा भी की होंगे। वो एक दूसरे की पसंद और नापसंद को भी जानते ही होंगे। दोस्तों, ये मुद्दा चाय पे चर्चा या डिनर टेबल पर करते समय जितना आसान और रोमांटिक लगता है, असल में उतनी आसान और सरल नहीं होता है। उसके पीछे का कारण भी इग्नोरेंस है। आपको ये पता ही नहीं रहता कि शादी से पहले किस किस चीज़ या मुद्दे पे बात की जानी जरूरी है। इसलिए चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, इग्नोरेंस समान रहता है। गैरी चैपमैन ने अपने फेमस बुक थिंग्स आई विश आई कुड नो बिफोर मैरिज के चैप्टर 1 में लिखे हैं, इट्स लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट। इतना ही नहीं, इन द बुक मैरिज विस्डम में ये भी लिखा गया है, यू नीड टू डेवलप द स्किल टू मेक योर मैरिज हैप्पी इफ यू आर मैरिंग और ऑलरेडी मैरिड। दोस्तों, हम अपने इस सीरीज इग्नोरेंस द रूट कॉज ऑफ ऑल मैरिटल प्रॉब्लम्स में हर प्रकार की इग्नोरेंस के बारे में गहराई से समझेंगे। तो चलिए आज की अपने पहला पार्ट में वो इग्नोरेंस के बारे में जानते हैं, जो है इग्नोरेंट अबाउट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पार्टनर। दोस्तों, हर व्यक्ति की अपनी जीवन साथी से कुछ ज़रूरतें और उम्मीदें होती हैं, जैसे नीड ऑफ अफेक्शन, केयर, लव, एक्सेप्टेंस, सेक्स, सिक्योरिटी, सपोर्ट, क्लीनलीनेस, शेयरिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्यक्ति शादी करने के पहले ही ये सोचने लगता है कि जब मेरी शादी होगा तो मैं अपने पार्टनर के साथ ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। इनफैक्ट हमारे दिमाग में शादी से पहले ही हमारे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर का पिक्चर बनी होती है, जो हम समाज से, मूवीज से या अपने पेरेंट्स को देखकर बना लेते हैं। उसी प्रकार के ना जाने कितने सारे एक्सपेक्टेशन है जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस और नीड्स को समझें। आप उनसे बात करें कि आखिर वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करें, संभव नहीं है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस और नीड्स को समझें। ऐसे करने से आप एक दूसरे के दिल के और भी करीब हो पाएंगे, एक खुश, शांति और समृद्धि वाली मैरिज बना सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारे थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसे ज़रूर अपने स्पाउस, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ध्यान रखिए, बिल्डिंग ए हैप्पी मैरिज इज़ ए सर्विस टू योरसेल्फ, योर फैमिलीज एंड द फ्यूचर जनरेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम कुछ और इग्नोरेंस के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ उसे देखना मत भूलिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।